थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। ओके ओके, परफेक्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में। दोस्तों, आज रविवार है, आप सभी जानते हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया आप सभी के बीच इस हिंदी चर्च के माध्यम से 1.5 घंटा आपके साथ ऑनलाइन परमेश्वर की महिमा कर सकें, स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन, आज का जो टॉपिक है उसके द्वारा परमेश्वर को सिर्फ और परमेश्वर को ही महिमा मिले, जिसके चलते आज आपके बीच में मैं ब्रदर विवेक और साथ ही साथ जितनी हमारी टीम है अभी शूटिंग रूम में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप जिस किसी भी देश विदेश जहां कहीं से भी हैं, मसीह मंथन MMB आप जानते हैं, तो अगर आप वहां से हैं आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ जिस देश से हैं उस देश का नाम डाल दें, बस ये इसलिए ताकि मुझे पता हो कि कहां कहां से आप लोग जो है हमारे इस हिंदी ऑनलाइन चर्च को देखते हैं। साथ ही साथ आपको यदि उचित लगे कि यस पास्टर डैनियल, इसकी जानकारी कई लोगों तक पहुंचे, यीशु का प्रचार, यीशु की महिमा और लोगों तक भी पहुंचे, तो वॉच पार्टी स्टार्ट कर दीजिए, शेयर करना शुरू कर दीजिए, विशेषकर फेसबुक के लोग। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की जो सभा है उसे हम शुरू करते हैं। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपकी अद्भुत महान उपस्थिति आपने जो हमें दे रखी है पहले से, उसमें हम आते हैं। प्रभु, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है, एक एक व्यक्ति जो अभी जुड़ रहा है और जुड़ने पर होगा और जो आगे जुड़ने वाला है, प्रभु जी इन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं, अगर इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी तरीके से या किसी परिस्थिति में प्रभु पड़ा हो, दर्द, चोट, बीमारी, गरीबी, कर्जा, किसी भी तरीके से भूख, ऐसी सभी बातों को यीशु के नाम में आपके पास लेकर आते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये 1.5 घंटा प्रभु तेरे वचन को सुन सकें, स्तुति आराधना को तेरे और नजदीक आ सके, तेरे प्रेम को समझ सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं और जितने भी दुष्ट की युक्तियां हैं, शैतान की प्लान्स है, यीशु के नाम में कैंसिल कर देते हैं। प्रभु जी, विनती करते हैं परमेश्वर आपका कब्जा, आपका कंट्रोल इस पूरी मीटिंग में हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और साथ ही साथ ब्रदर विवेक जो हैं इस वक्त में प्रभु की स्तुति आराधना में आपको और मुझे ले चलेंगे। आइए, ओवर टू विवेक। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद हो आपका क्योंकि यह समय आपने हमें दिया। आइए हम में से हर एक अपनी आंखें बंद करें, यहां वहां ना देखें। यह समय परमेश्वर का हो। आप अगर फेसबुक से जुड़े हैं, प्रभु में मग्न हो जाए। आप यूट्यूब पर जुड़े हैं, प्रभु में मग्न हो जाए। केवल अपने ध्यान को उसकी ओर, केवल प्रभु से बातें करें, उसको कहे कि परमेश्वर तू प्रथम है। प्रभु जी, अपने हाथों को लहराए, धन्यवाद करें उससे। सजदा करो, सजदा करो,
सब कहे यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। आप कहें सबका एक साथ, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सब प्रार्थना करें प्रभु से। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। आप में मिलकर सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। आप सब गाए मिलकर प्रभु की महिमा करें। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। आइए जोर से ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद करें। आज का समय उसके हाथ में सौंपे और होने दे हम सब अपने ध्यानों को केवल परमेश्वर की ओर लगाए, प्रभु से बातें करें। आइए दोस्तों, हम सब अपनी आंखें खोले। जितने फेसबुक पर जुड़े हैं, धन्यवाद करते कि आप हमारे साथ में जुड़े। एक बात आपको बताना चाहते हैं, जितना हो सके उतना आप इस लिंक को शेयर करें, वॉच पार्टीज बनाएं, आप अपने दोस्तों तक आज के वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि आज का जो समय है जो हम बिता रहे हैं वो आपके दोस्त, हमारे दोस्त, हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ बिताए, परमेश्वर के वचन को सुने। सो जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जितना हो सके उतना इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। यूट्यूब वाले भी ऐसा ही करें। आप जितना शेयर करोगे उतना लोग जुड़ेंगे और उतना परमेश्वर की महिमा होगी। सो आइए मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु की जय जयकार करेंगे। आप जहां हैं वहीं ताली बजा सकते हैं। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
दम से है ये दुनिया और कुछ भी मैं जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी मैं जानू ना। सब सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। मिलकर ताली बजाएं। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह गए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। मिलके ताली बजाएं। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। सब शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। प्रभुओं का प्रभु है। आप सभी कहे, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। महिमा करें उसकी, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पारा ही है वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पारा ही है वचन कहे। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। सच्ची बात है, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। आप गाएं। एक और बार, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। आप लोग वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, हम सब जुड़ जाए प्रभु से।
परमेश्वर से आप जहां हो वहां क्या हो रहा है वहां ध्यान ना दे, केवल ध्यान एक रखें। आपको परमेश्वर से बातें करनी है, आपको प्रभु से बातें करनी है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए, यहोवा ना देखे। आप बातें करें प्रभु से, आप प्रार्थना करें आज की टीचिंग के लिए। एक प्रार्थना करें कि प्रभु जब मैं सुनूं तो मैं उसे समझ पाऊं। परमेश्वर टीचिंग को समझने के लिए बुद्धि मुझे दे प्रभु जी। सभी अपने हाथों को उठाएं, सभी अपने हाथों को उठाएं। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। चलाया ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जारा अंधकार से हाथ पकड़ के चलाया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। सच आपके अंदर उसने विश्वास जगाया है। विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वास अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। Thank you, Jesus.
वर्शिप यू लॉर्ड। ऐसे ही प्रार्थना में रहेंगे सभी। थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से फिर एक बार आपके पास आते हैं प्रभु, और कहते हैं कि पिता अब जो वचन है प्रभु, प्रार्थना करता हूं एक एक स्लाइड, एक एक शब्द, एक एक प्रकाशन लोगों के जहन में बैठने पाए प्रभु। मकसद एक ही है, तेरा राज्य बढ़े। मकसद एक ही है, लोग तेरे नजदीक आए। मकसद एक ही है प्रभु जी, तेरे लोग खरी शिक्षा सही तरीके से तुझसे जुड़ने पाए। आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। जी, आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को महिमा दे सकते हैं। बहुत अच्छी वर्शिप के साथ में ब्रदर ने आपको जो है लीड किया है। उसका कैप ऊपर कर देना, कैप ऊपर कर देना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। थैंक यू जीसस। या ठीक है, वंडरफुल। जी, आप लोग जहां भी हैं आप सभी सेटल हो जाए जल्दी से, और आपका जो भी पेपर, पेन, बाइबल सब कुछ ठीक कर लें, क्योंकि यहाँ से अभी ठीक 9 बजे तक आपको जो है मेरे साथ में बने रहना है। कितने लोग हैं अभी दोनों जगह पे? ओके, तो कम से कम 900 के ऊपर अभी जो लोग हैं मुझे देख रहे हैं, आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी का व्यक्तिगत तौर पे डैनियल राज फिर से स्वागत करता है, और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि एवरी संडे, प्रति रविवार इस तरीके से मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च आपके बीच में मैं जो हूं आता रहूंगा, ठीक है ना, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, और जब तक पूरी तरीके से कलीसियाएं, चर्चेस जो हैं खुल नहीं जाती। साथ ही साथ जितने डीटी के लोग हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप लोगों को देख नहीं पाया हूं, क्योंकि जब डिसाइपलशिप ट्रेनिंग 3 महीने की चलती थी तो आप लोगों को मैं देखता था, तो वर्शिप के टाइम पे मैंने आपको याद किया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप नीचे टाइप कर सकते हैं, वी आर द डीटी मेंबर्स, ऐसा कुछ टाइप कर सकते हैं आप लोग। जी, इस वक्त अब यहाँ से कुछ चीज़ें ठीक करके आपके बीच में आज का जो टॉपिक है आपके बीच में रखना चाहूँगा। तो मुझे एक बार फोटो खींच के बता दो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और वॉइस भी चेक कर लेना। आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। एज यूजुअल आप जानते हैं कि मैं ये यूट्यूब है, ओके तो जितने यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, या परफेक्ट, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब के लोगों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए रेकमेंड करें। क्या कहते हैं, उनको आप परिचय कराएं मेरे चैनल से, क्योंकि डैनियल राज किसी तरीके का कोई पैसा नहीं कमाता चैनल से। मकसद एक ही है कि यीशु की बातें आप लोगों तक पहुंच सके, परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। उस मकसद के साथ आपके बीच में मैं आता हूं। चलिए दोस्तों, आपके बीच में एक ऐसी जबरदस्त सीख आपके बीच में रखना चाहता हूं। जी हां, ये चित्र सब ठीक दिख रहा है? ये चित्र आपको मदद करेगा। आप सभी जानते हैं, एक ऐसी अद्भुत सृष्टि में कभी किसी ने नहीं की, एक ऐसी सच्ची घटना, अद्भुत कार्य यीशु के द्वारा। चेक करो, वॉइस चेक करो सब जगह पे, ठीक है ना? ये यूट्यूब है, ओके, फेसबुक का भी चेक कर लो। जी, एक ऐसी घटना जिसका जिक्र कम से कम 3 पुस्तकों में आपके बीच में, वॉइस ठीक है, ओके, तो एक ऐसी घटना जिसको 3 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया है। एक है मत्ती की पुस्तक 8वां अध्याय, लूका की पुस्तक 8वां अध्याय, मरकुस की पुस्तक 4था अध्याय। तो ऐसे कम से कम 4 पुस्तकों में से 3 पुस्तकों ने इस घटना को रिकॉर्ड किया है, और सृष्टि के, जिसको कह सकते हैं पूरे मानव इतिहास में पहली बार, वाह मुझे बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, इसको कहते हैं फर्स्ट टाइम, पहली बार, यीशु के हाथों से आंधी तूफान बस इतना सा हाथ करने के चलते शांत हो गया।
यीशु ने कहा बी स्टिल, थम गया, बी स्टिल, रुक गया। और जैसे ही यीशु ने कहा रुक, रुक गया। क्या ऐसा लिखा है? तीनों किताबों को तो खैर नहीं रख सकता जो उसके लेख हैं, लेकिन मैंने पढ़ रखा और आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा। ऐसा लिखा है कि बहुत बहुत जोरों से, बहुत भयंकर, और लिखा है कि डरा देने वाली लहरें, माइटी वेव्स, जिस बोट पे यीशु थे, जिस बोट पे चेले थे, ऐसे जब वो जा रहे थे उस पार, तो लिखा है कि ऐसी भयंकर आंधी, लहरें इस बोट को उस तरफ ना जा सके, ऐसी लाख कोशिश की गई, लेकिन जैसे यीशु ने हाथ बढ़ाया शांत हो गया। इन सभी को 3 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया, मैं आपको बता चुका, मत्ती 8, लूका 8, मरकुस का 4। सबकी अपनी अपनी मैं समझता हूं कि जिसने पूछा, लेखकों ने पूछा या लेखकों ने लिखा, सब ने अपने अपने तरीके से कम 20 से 30 साल बाद, ये घटना के पहली सदी की बात कर रहा हूं, यीशु की इस अद्भुत घटनाओं को रिकॉर्ड किया। नाउ इसमें से जिसको मैं खुद 30 साल से पढ़ रहा हूं, मैंने कभी उन छोटी छोटी पहलुओं पर जिससे बहुत बड़ा सबक, और मैंने लिखा जबरदस्त सबक अभी रखूंगा, मैं खुद पाया हूं 30 साल बाद, और मुझसे वो पहलू छूट गया था। और बीच में मुझे लगता है कि 2 दिन पहले जब मैं स्टडी कर रहा था इन बातों के ऊपर, और आप जानते हैं कि मैं खूब पढ़ता हूं, बहुत पढ़ता हूं, बहुत मेडिटेट करता हूं, बहुत सारी चीज़ों का क्या कहते हैं, मेरा पूरा फोकस यीशु की बातें, क्योंकि आजकल बहुत सारी जो है सवाल जवाब का प्रोग्राम मैं चला रहा हूं, पूछो जो भी पूछना वाला प्रोग्राम, तो जिसके चलते ये वाकया, ये घटना मेरे सामने आया। और पवित्र आत्मा, मैंने अक्सर कहा है कि मैं प्रचार कहां से लाता हूं। कई लोग पूछते यार आप प्रचार कर कैसे लेते हो? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा, जी हां, पवित्र आत्मा प्रचार देता है। थोड़ा सा उसका मुंह उस तरफ कर सकते हो, वहीं से हाथ बढ़ा के, हाँ बस, और कर सकते हो तो देख लो जी। कुछ ऐसी बातें, ठीक है, कुछ ऐसी बातें आपके बीच में आज रखूंगा, और उससे कुछ सीख मुझको मिली, आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये आप तक पहुंचाने में पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा। तो लिखा है इस सच्ची घटना से एक जबरदस्त सीख, ये देख लीजिए, एक जबरदस्त सीख, सबक, लेसन हमको मिलने वाला है। वाह। और साथ ही साथ इसका टोटल निचोड़ है परमेश्वर के पास आना, व्यक्तिगत, परमेश्वर को ही महिमा देना, व्यक्तिगत, ये इसका निचोड़ होगा। तो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जितने भी ग्रुप्स हैं, सब पर डाल चुका हूं कि महिमा से, महिमा को चुराने से इस घटना का कनेक्शन है। तो लिखा है एक जबरदस्त सीख, और वापस कहता हूं इसका कनेक्शन महिमा से है। तो इसका मतलब है कि आप सभी को, मुझे फिर से यीशु की इस घटना को जो यहां लिखा है, इसको फिर से आपके सामने वचन को पढ़ना होगा। लेकिन जिस पुस्तक का मैंने चुनाव किया है वो पुस्तक है मरकुस की किताब। मैंने मत्ती से नहीं लिया जबकि वहां इसका रिकॉर्ड है, लूका से नहीं लिया जबकि वहां इसका रिकॉर्ड है, मैंने मरकुस से लिया, ठीक है ना। तो मरकुस की किताब से, क्योंकि मरकुस की किताब में कुछ चीजें हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझे, और मरकुस ने, लेखक ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, तो जिसके चलते उन पहलुओं को आपके बीच में रखूंगा। तो आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं मरकुस की किताब, 4 अध्याय, वचन 35 से ये 40 तक है, लेकिन आप 41 तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 35वां वचन, द वर्ड्स 35। आइए पढ़ते हैं। लिखा है उसी दिन जब सांझ यानी शाम, सांझ, इवनिंग हुई, तो उसने अपने चेलों से कहा, किसने? यीशु ने अपने चेलों से कहा, बहुत ध्यान दीजिएगा, लिखा है आओ हम पार चलें।
वाह, ये 1300 लोग हैं अभी देख रहे हैं, वंडरफुल। वॉच पार्टी करते रहिए, शेयर करते रहिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं प्लीज पहुंचाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल सटीक पहुंच रही है, ठीक है ना? नीचे टाइप करके बताएं। और आपका जो फेसबुक के लोग हैं, वो जो टिक टिक चलता है ना, थम क्या कहते हैं, हार्ट का थम वाला साइन, सब कुछ करते रहें, साथ साथ में कमेंट करते रहें, परमेश्वर की महिमा के लिए, ग्लोरी ऑफ गॉड के लिए, ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं। लिखा है, आओ हम पार चलें। इंग्लिश में कहता है, लेट अस गो टू अदर साइड, उस पार, दूसरी तरफ चलें। जैसे ही यीशु, अक्सर कहा होगा, बहुत बार कहा होगा, लेकिन मरकुस इसको रिकॉर्ड करता है, कहता है आओ हम पार चलें। अब जरा देखिएगा वचन 36 वर्स 36 लिखा है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, जैसा यीशु था वैसा ही उसने नाव पर साथ ले चले, वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। यीशु अपने चेलों को ले चला, या चेले जैसे थे यीशु को ले चले? लिखा है, जैसा था, जैसे थे वैसे ही वो पार चले गए, या बोट पे बैठ गए। अब दूसरी बात लिखा है, उसके साथ और भी नावें थी। अब इसके ऊपर कभी फोकस किया? वाह, यीशु अकेले नहीं थे, उसके साथ 12 चेले, और साथ ही साथ मरकुस कहता है उसके साथ और भी नावें थी। तो ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं, एक वचन नहीं, बहुवचन है। तो जिसके चलते लिखा है कि यीशु के साथ में बहुत सारी बोट्स, बहुत सारी नाव उनके साथ चल रही थी। अगर बहुत सारी नावें थी तो पब्लिक भी उस पर बहुत सारी होगी। अब यीशु लिखता है, आओ पार चलें, लेट अस गो टू अदर साइड। वचन 47वां वचन, या 36 37, यहां 37, आइए पढ़ते हैं। लिखा है तब लिखा है तब बड़ी आंधी आई। ऐसा शब्द जब आप पढ़ते हैं कि लिखा है तब बड़ी आंधी, तो आपको समझना होगा कि ऐसा मरकुस क्यों कह रहा है। आप उसका बस चलता, क्योंकि ये तो ट्रांसलेशन है हिंदी, ओरिजिनल जब लिखा जा रहा था तो ग्रीक था, यूनानी भाषा थी, लैटिन होगी या फिर कुछ और होगी, लेकिन कम से कम इंग्लिश और हिंदी तो नहीं है, ये तो हम जान गए। तो लिखा है कि ऐसी आंधी, अगर उसको कहा जाता तो वो बहुत अलग तरीके से डिस्क्राइब करता, क्योंकि एक ही लाइन में हम पढ़ रहे हैं कि बड़ी आंधी। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है तब बड़ी आंधी, लहरें और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। वाह, इसका मतलब आपको बता देता हूं कि जो वेव्स है ना, इंग्लिश में लिखा है माइटी वेव्स, ग्रेटर वेव्स, तो ऐसी लहरें उठती होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि बोट के ऊपर से जाती होगी। अब इन सब के पीछे कोई है, इन सब के पीछे कोई है, और इन सब के पीछे वो कौन है आप सभी जानते हैं, क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह उस पार पहुंचे तो आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति था जिसके अंदर कम से कम 6000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी, लीजन जिसको कहते हैं, ठीक है ना? मेरा प्रश्न है, यीशु वहां ना पहुंचे, यीशु के चेले वहां ना पहुंचे, जिसके चलते 37 वर्ष कहता है तब बड़ी आंधी आई। यीशु क्या कर रहे थे इस वक्त में? आइए पढ़ते हैं। लिखा है 38 में, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। कुशन लिखा है, इंग्लिश में कुशन लिखा है, गद्दी पर सो रहा था। गद्दी समझते होंगे आप लोग। यीशु सो रहा था। अब मत्ती और मरकुस कहता है क्योंकि बोट चल रही थी तूफान आने से पहले। आप सभी जानते हैं कि जब आप थक जाते हैं पूरा दिन काम करके, क्योंकि आप इंसान हैं, यीशु भी इंसान था, तो बोट चलते चलते, गाड़ी चलते चलते 90% लोगों को नींद आती है। आप भी इससे वाकिफ होंगे। तो लिखा है, 2 ट्रांसलेशन, इसमें तो नहीं लिखा, मत्ती मरकुस में आप लोग देख लेना, क्योंकि वक्त का ध्यान में रखते हुए सब कुछ नहीं डाल सकते ना, तो इसलिए कह रहा हूं। तो यीशु सो गए, तो लिखा है वह पिछले भाग में गद्दी पर सो गया। देखिए शब्द लिखा है सो गया, ये मरकुस कहता है,
ये मती कहता है, ये लूका कहता है कि यीशु सो गया। लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये टोटल सिनारियो, ये टोटल प्रोग्राम, ये टोटल घटना को जब हम प्रत्यक्ष रूप में अगर वहां होते या स्वर्ग में जब रिवाइंड करके प्रभु से पूछेंगे तो यही बात निकलेगी कि यीशु का शांत हो जाना, कुछ नहीं करना। आंधी चल रही है, बड़ी आंधी, नॉट छोटी आंधी, लिखा है बड़ी आंधी चल रही है और सब कुछ तहस नहस हो रहा है। यीशु की बोट जिस पे 12 चेले और बाकी की जो बोट है वो सब डगमगा रहे हैं। और पतरस जाकर, यहां भी मैं पढ़ूंगा, जगाकर कहता है हम नाश हो रहे हैं, वी आर पेरिशिंग, हम नाश हो रहे हैं। ऐसी सब घटना में यीशु शांत है, स्टिल है, शांत है, सो रहा है। आगे देखिए, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, उनको जगाया और कहा, आइए देखते क्या कहा। लिखा है, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं। ये जो शब्द है ना कि हम नाश हुए जाते हैं, इसका मतलब है कि लिटरली उनको डर आ गया था, अब खत्म, अब डूब जाएंगे हम, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो पतरस या यूहन्ना या याकूब, क्योंकि 12 चेलों में 3 मेजर चेले हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इनमें से कोई एक, पतरस कोई एक आपस में मिलकर गए होंगे, यार बोट डूब रही है, यीशु शांत क्यों है, हम यहां पे तकलीफ में, यीशु शांत क्यों है, यीशु सो कैसे सकता है। अब कुछ लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक समझते होंगे आप लोग, कुछ लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक ये है, आपका भयंकर तूफान है, आप पढ़ सकते हो, ऊपर देख लीजिए, एक व्यक्ति सो रहा है, कैसे सो सकता है, ऊपर से छींटें, पानी की छींटें पड़ रही हैं, यहां छींटें नहीं, यहां तो लहरें आ रही हैं। और लिखा है ना कि पानी पूरी तरह से, आप देख लीजिए ना, भरी जाती थी, बोट पानी से भर रहा है, एक व्यक्ति कैसे सो सकता है। तो आपको नहीं लगता है कि यहां पे कुछ और बात हो रही है। आंधी का आना, यीशु का चुप रहना, मतलब सोते रहना, शांत रहना, कुछ नहीं करना, चेलों का अचानक से परेशान होना, इन सब के पीछे यीशु चुप है, यीशु चुप है। वो बात अलग है कि बाइबल कहती है ना तो परमेश्वर सोता है ना तो ऊँगता है, वो बात अलग है। वाह, सी, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यहां है कि यहां कुछ ऐसी बातें हैं जो यीशु चुप रहकर देखना चाहता था कि यहां हो क्या रहा है। मेरे 30 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कभी इस घटना को इस तरीके से डिस्क्राइब या खुलासा नहीं किया, यह पहली बार है। मैंने इसके ऊपर कभी इतना प्रचार नहीं किया जितना आज मैं कर रहा हूं। अलग अलग एंगल जरूर दिए लेकिन यह वाला एंगल नहीं दिया। वाह, मैं समझता हूं कि आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए, कुछ 1500 लोग अभी लाइव देख रहे हैं। फेसबुक पे कितने लोग हैं? ओके, तो कम से कम 500 के आसपास फेसबुक पर हैं और मैं समझता हूं कि 1000 के आसपास में 1K तो हो गया ना। वंडरफुल, वाह, अभी तक आप समझ गए। नाउ वर्स 39 देखिए, लिखा है कि तब उसने उठकर आंधी को डांटा। यह मरकुस है, लेकिन लूका ऐसा नहीं कहता, मत्ती ऐसा नहीं कहता। जानते हो मत्ती क्या कहता है? 8:28 में जब आगे पढ़ोगे, कहता है यीशु को जब जगाया तो यीशु के मुंह से जिसने जगाया, वो पतरस, वो याकूब, वो यूहन्ना, जैसे ही जगाया यीशु ने पूछा होगा क्या हुआ। तो यीशु ने कहा, पहला शब्द लिखा है, हे अल्प विश्वासियों। अल्प विश्वासियों, फेथलेस पीपल। अल्प विश्वासियों का मतलब क्या पता है? क्या तुमको अभी भी विश्वास नहीं है? मरकुस कहता है कि उसने उठा और उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा, लिखा है शांत रह और थम जा, बी स्टिल, शांत रह, थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ओके, मुझे लगता है कि आपको पहले यह समझा देता हूं। जैसे जोरों जोरों से आंधी चल रही थी, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, तो ऐसे कल्पना करिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कल्पना करिए कि आंधी ऐसी उठी होगी, यीशु ने कहा शांत हो जा, वो वहीं पे ड्रॉप हो गया होगा, वहीं पे ड्रॉप। वो ऐसे उठी होगी तो नाव के ऊपर, बोट के ऊपर, वो वापस से नीचे गिर गई होगी और लिखा है चैन हो गया। ये देख लीजिए, बी स्टिल, शांत, शांत, और लिखा है शांत हो गया। वाह, वचन 40 देखना चाहते हैं? मरकुस के एंगल से बहुत ध्यान दीजिएगा। और उनसे कहा, मत्ती कहता है पहले कहा, लेकिन मरकुस के हिसाब से चलेंगे। उसने कहा, तुम, लिखा है
तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? इसका मतलब तुम क्यों डरते हो रखना पड़ेगा। इस बड़ी आंधी से तुम क्यों डरते हो कि वोट डूब जाएगी? तुम क्यों डरते हो कि तुम नाश हो रहे हो? क्योंकि लिखा है नाश हो रहे। तो यीशु कहता है, उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? ये शब्द यीशु ऐसे लोगों से कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो यीशु के साथ में, अगर ये घटना बीच की है 3.5 साल की, तो मैं समझता हूं कि कम से कम 1.5 साल तो यीशु के साथ निकल गया। यीशु को चमत्कार करते हुए देखा है अपनी आंखों से। यीशु को अंधों को, लंगड़ों को, पैरों को, भूखों को, इसको उसको सबको ठीक करते देखा ये लोगों ने। और यीशु कहता है, तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब इसका एंगल क्या है? ये सबके पीछे यहां पर हो क्या रहा है? यहां पे हो क्या रहा है? आपके बीच में मैं रखूंगा, लेकिन ये स्लाइड देखने के बाद, इस पूरी घटना में यीशु खुश नहीं था। वाह, आपके लाइफ में कभी ये एंगल नहीं देखा होगा। मैं आपको बता देता हूं, जब यीशु ने कहा शांत हो जा, थम जा, तो सबको खुशी। बाकी दूसरे याद है आपको? दूसरे बोट वाले ऐसे सांस ली होगी, बाप रे बच गए, ऐसा वाला। पतरस बोला होगा, बाप रे बच गए। याकूब, यूहन्ना, बाकी जितने चेले, बाप रे बच गए। और सबको लगा होगा कि प्रेज गॉड, यीशु बोट में था। कितने लोगों ने तो गाना तक बनाया, कई लोगों ने तो उसके ऊपर घंटों प्रचार तक किए। यीशु बोट में है तो चिंता नहीं करना, यीशु आपके साथ है तो चिंता नहीं करना। बोट का मतलब है यीशु जीवन में तो चिंता नहीं करना। लेकिन इस एंगल को क्या करें? यीशु खुश नहीं था। किससे? इन लोगों से जिनको कहता है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ये कौन सा एंगल है पास्टर डैनियल? आज वो रख रहा हूं। तो जितने दर्शक अभी 1600 के आसपास देख रहे हैं, मैं उन सभी को जो बाइबल पढ़ते हैं, आपको भी पूछूंगा, क्या कभी ऐसे एंगल से देखा था? मैंने इसलिए पहले कहा जबरदस्त सीख है। और वो सीख क्या है? जिसका कनेक्शन है महिमा चुराना। मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो वापस कहता हूं कि इस पूरी घटना में यीशु खुश नहीं था। यीशु खुश नहीं, वॉज नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं था। प्रश्न है क्यों? प्रश्न है क्यों? अब आपको मैसेज के डेप्थ में ले जा रहा हूं। मैसेज के डेप्थ के गेट पे ले जा रहा हूं। अब जैसे ही आप डेप्थ के गेट पे पहुंचोगे तो आपको यह मिलेगा, यीशु को महिमा नहीं मिली इस चमत्कार से, इस चमत्कार से, इस चमत्कार से। शांत हो जा, आंधी रुक जा। बड़ी आंधी चली थी, शांत हो जा। पतरस कह रहे थे, यूहन्ना, याकूब कह रहे थे, हम नाश हो रहे हैं, हम नाश हो रहे हैं। देख लीजिए नीचे की लाइन। लेकिन यीशु उठता है, आंधी तूफान को थमाता है और कहता है शांत हो जा। फिर उनसे कहता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? दिस वॉज नॉट अ कैजुअल स्टेटमेंट। ये एक ऐसा स्वाभाविक स्टेटमेंट नहीं था। लिखा है कि यीशु इस पूरी घटना में खुश नहीं था। और इसका जवाब है क्यों? क्योंकि यीशु को महिमा नहीं मिली। पास्टर डैनियल, आप क्या बोलना चाहते हैं? सुनना चाहोगे? मैं वापस कहता हूं, मैसेज के आप डेप्थ में जा रहे हैं। जितने फेसबुक पे अगर आप लोग शेयर नहीं किए, अभी प्लीज करिए, क्योंकि ये मैसेज विश्वासी अविश्वासी दोनों को सुनने दीजिए, और खास करके मसीहों के लिए और खास करके सेवकों के लिए। क्यों यीशु को महिमा नहीं मिले? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लिखा आपने कि यीशु को महिमा नहीं मिली? और यीशु इतने बड़े चमत्कार से खुश क्यों नहीं हुआ? आपके बीच में रख रहा हूं। यीशु चाहता था कि चेले खुद तूफान को रुकाएं। यीशु के चेले खुद तूफान को रुकाएं, इसलिए वो पीछे की सीट में आराम से बैठा था। यीशु कौन है? आदि अंत। यीशु कौन है? अल्फा ओमेगा। यीशु कौन है? सर्वशक्तिमान। यीशु कौन है? सारी बातों को जानने वाला। जब उसने कहा आओ पार चले, तो उसको पूरी घटना पता थी। जब हम बोट में बैठेंगे तो अंधकार की ताकतों को तकलीफ होगी, आंधी तूफान उठेगी, हम सबको नाश करने की युक्ति बनाएगी। लेकिन यीशु ने कहा कि आज मैं चुप रहूंगा, मैं देखता हूं कि ये क्या कर रहे हैं। और जिसके चलते यीशु के मुंह से ये शब्द निकल गया, क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं?
क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? और मैंने कहा कि ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है यीशु को महिमा नहीं मिली। यीशु को महिमा कब मिलती? अगर यीशु के चेले खुद तूफान को रुका देते, क्योंकि यीशु पृथ्वी पर आया ताकि लोग, यीशु के चेले, यीशु के पास्टर्स, मुझ जैसे डैनियल राज प्रीचर, मुझ जैसे आप जैसे लोग यीशु को महिमा दें। लिखा है कब? वचन आपके बीच में कनेक्ट कर रहा हूं, यूहन्ना की किताब उसका 14 का 12, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 लिखता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखते हैं ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे बढ़कर काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यीशु की इच्छा क्या थी पता है? पीछे बोट में बैठे बैठे यीशु की इच्छा थी कि मेरे चेले जो मुझे चमत्कार करते देख रहे हैं, जिनके कंधे पे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, जिनको मैंने चुना है कि ये मेरे राज्य में आगे बढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि देखना कि जब ये आंधी तूफान उठी है, लिखा है कि बड़ी आंधी तूफान, ये बड़ी आंधी तूफान में ये क्या करते हैं? और ये किसके पीछे? इसके पीछे हाथ किसका है? शैतान का। कि इस आंधी के पीछे हाथ किसका? अंधकार का। यीशु ने डांटा, यीशु ने लिखा डांटा, यीशु ने डांटा, देख लीजिए, यीशु ने डांटा, ही रिब्यूक्ड, उसने डांट लगाई, उसने कहा शांत रहे, पानी रुक जा, पानी थम जा, और लिखा है थम गई और बड़ा चैन हो गया। लेकिन अब यीशु खुश नहीं है। आपने अभी तक कौन सा एंगल पढ़ा? यीशु ने तूफान को थमा दिया, आपने ये एंगल पढ़ा। यीशु ने हाथ बढ़ाया और आंधी तूफान थम गई, आपने ये एंगल पढ़ा। आपको ये पता था क्योंकि इसके ऊपर गाने तक बने, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, कभी आंधी को थमाया, कभी तूफान को थमाया, ये गाने आपने गाए। लेकिन ये एंगल कौन सा? ये वाला। उसने कहा तुम क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मत्ती कहता है, मरकुस, लूका भी कहता है, उसने कहा हे अल्पविश्वासियों, फेथलेस पीपल, अल्पविश्वासियों। और फिर तब जाकर लिखा, इस पूरी घटना में यीशु खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि यीशु को महिमा नहीं मिली। ऐसा क्यों? बता चुका हूं। यीशु चाहता था कि उसके चेले तूफान को रुकें। कहां लिखा है? ये देखिए, यीशु कहता है मैं चाहता हूं कि मुझसे बढ़कर तुम चमत्कार करो, मुझसे बढ़कर तुम काम करो। क्यों? क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी, जब तुम चमत्कार करोगे प्रभु को महिमा मिलेगी। जब तुम एक्शन में आओगे प्रभु को महिमा मिलेगी। अदन के बगीचे में यही मकसद के साथ में आदम और हवा को बनाया था और कहा था कि तुम मेरे स्वरूप हो, लाइकनेस एंड इमेज। प्रभु कहता है मैंने तुमको अधिकार दिया है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, अधिकार पाओगे। लेकिन आजकल चल क्या रहा है, मैं आऊंगा उसके ऊपर। और उसी को कहते हैं महिमा चुराना। मैं रख रहा हूं। अब आप लोग शायद मेरे मैसेज के डेप्थ के और नजदीक पहुंच रहे हैं। गेट से तो आपका एंट्री हो गया। अब आपके बीच में कुछ बातें रखता हूं। अगर चेले खुद रोक देते तो यीशु को महिमा ज्यादा मिलती, यीशु की महिमा ज्यादा होती। यीशु क्या कहता पता है? कम ऑन, यीशु क्या कहता पता है लूसीफर को? तुम एक को रोकने की कोशिश कर रहे हो, मैंने यहां 12 तैयार किए, मैंने यहां 70 तैयार किए, और जो पीछे बोटें आ रही हैं या पीछे जो नाव आ रहे हैं वे तक मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको भी यह सीख मिलेगी। अगर यीशु शेर है तो उसके चेले सवा शेर हैं, अगर यीशु बब्बर शेर है तो उसके चेले भी बकरी के बच्चे नहीं हैं। ये मैसेज मिल जाता, ये घटना घटती तो ये बातें सामने आती कि इस पृथ्वी के ऊपर बब्बर शेर के बच्चे घूम रहे हैं, यीशु के बच्चे घूम रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात क्या है? मैंने कहा ना, अगर ये चेले पानी को रोक देते, माय गुडनेस, महिमा ज्यादा मिलती। अब आप बोलोगे डैनियल भाई बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या यीशु चाहता था ऐसा हो? जी हां, आपको इसका एक सपोर्टिव स्क्रिप्चर देता हूं, मतलब इसको, इस स्टेटमेंट को पुख्ता करे, इस बात को, मेरे टॉपिक को पुख्ता करे। आपको एक घटना और याद दिलाता हूं। ये फोटो देख लो पहले। अमेजिंग जीसस, पवित्र आत्मा आप लोगों की मदद करे। मत्ती 14:16, मैथ्यू 14:16। यीशु ने उनसे कहा, आपको पता है ना ये घटना क्या है? आप सभी जानते हैं कि लगातार 3 दिन तक यीशु मसीह के चेले, माफ करें, यीशु मसीह भीड़ के साथ में बात कर रहे थे। 3 रात 3 दिन हो गई, मतलब 3 दिन हो गई। और पतरस आता है, यीशु को कहता है कि स्वामी स्वामी, प्रभु प्रभु, इनको घर भेजो और इनको जाने दो। तब यीशु, क्योंकि पूरा नहीं डाल सकता, टाइम कम है, यीशु ने वचन 16 में कहा, यीशु ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं। अब आगे की लाइन सुनना चाहते हो या? लेकिन उसको दिखाने से पहले आपको यह भी बता दूं कि 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार आपने कितना सुना है? बहुत सुना है। आपने कौन सा एंगल देखा? एक ही एंगल। यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से भीड़ को खिलाया, राइट?
आप कुछ चीजें भूल गए, शायद ध्यान नहीं गया, आप ले जाता हूं। यीशु कहता है उनका जाना अवश्य नहीं, आवश्यक नहीं। लिखा है तुम ही, कैन यू बिलीव दिस? लिखता है तुम ही क्या उन्हें खाने को दो। अमेजिंग। इसको डाइजेस्ट करो, पहले कुछ सेकंड रख रहा हूं। मैंने जब इसको पढ़ा, मैंने बोला प्रभु, वापस हटा देता हूं कुछ सेकंड के लिए। मैंने कहा प्रभु, मतलब चमत्कार आप करने वाले थे। सब कोई को पता है, दुनिया को पता है कि यीशु चमत्कार करता है, आज भी, तब भी और आगे भी। लेकिन ये क्या है? यीशु कहता है तुम ही, माय गुडनेस, लिखा है तुम ही उन्हें खाने को दो। पतरस की जगह अगर मैं होता, मेरा माथा सरक जाता, मेरा माथा ठनक जाता, और मैं प्रभु को उल्टा पूछता, प्रभु जी आप क्या बोल रहे हो? 5000 की भीड़ है, कुछ सेकंड के लिए हटा रहा हूं, 5000 की भीड़ है, बच्चे अलग 5000, पति अलग 5000, पत्नी अलग 5000। अगर बच्चे एक है तो ठीक है, अगर 2-2, 3-3 तो फिर 20-25 हजार। और लिखा है लगभग, एवरेज, अनुमान लगाकर, कंफर्म नहीं है। 15, माफ करें, या 15,000, 5,000 की बात करें, 15,000, तो 15,000 का मतलब समझते हैं। और रोटी कितनी है? 5। मछली कितनी है? 2। यीशु कहता है उनका जाना आवश्यक नहीं, मतलब उनको जाने की जरूरत नहीं है। पतरस, याकूब, फिलिप, एंड्रू या जो भी हैं, तुम खाना खिलाओगे। मैं बोलता प्रभु आप शायद नहीं समझ रहे हैं, आपने शायद भीड़ को नहीं देखा है। हम घूम रहे थे चारों तरफ, वॉलंटियरिंग करते करते, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, हमको पता है। कम से कम 5,000 तो लोग हमको दिख गए, पत्नी अलग, बच्चे अलग, पुरुष 5,000। वाह। यीशु कहता है तुम ही उन्हें खिलाओ। इसका मतलब क्या है? चमत्कार तुम करो। अब आपको मैं बताता हूं बात क्या हो रही है। यीशु ने रोटी ली, 2 मछली ली, प्रार्थना नहीं की बल्कि धन्यवाद दी। बाइबल पढ़ लीजिएगा, धन्यवाद दी और उसको थोड़ा और चेलों को दी। अब आपको बताता हूं कि चमत्कार यीशु के, ऑफ कोर्स चमत्कार का क्रेडिट यीशु को ही जाना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन यीशु क्या कर रहा है देखिए। यीशु ने कहा पतरस ये ले, बांट करा। पतरस ने लिया, रोटी ली जो तोड़कर दी थी, उसको दिया, देखकर ऐसा हाथ में देखा नहीं क्या और एक रोटी आ गई। एंड्रू ने देखा नहीं क्या और एक दिया और एक आ गई। और लिखा है लास्ट में, लिखा है जब सब खाकर तृप्त हो गए तो लिखा है कितनी टोकरी बची? 12। क्यों 12? क्योंकि बांटने वाले 12 थे। तो रोटी किसने खिलाई? चमत्कार किसके हाथ से हो रहा था? चेलों के हाथ से। मैं वही तो बता रहा हूं, वापस रखना होगा। यीशु चाहता था कि चमत्कार यहां भी कर जाते, आंधी तूफान को यहां भी डांट देते, लूसीफर को तुम यहां भी डांट देते, दुष्ट आत्मा को तुम यहां भी डांट देते, बीमारी को तुम खुद ही यहां डांट देते, कर्जा है यहां डांट देते, नौकरी का प्रॉब्लम खुद ही प्रार्थना कर लेते। अगर तुम खुद करते तो महिमा मुझे ज्यादा मिलती, तुम खुद करते तो महिमा मुझे ज्यादा मिलती। लेकिन दिक्कत की बात क्या है पता है? हम यहां पे निवेदन लेकर आ रहे हैं। जैसे यीशु के पास में निवेदन लाए ना, हम मर रहे हैं, हमको बचा लो, हमारे पास खाना नहीं है, हमको खिला दो। दूसरों के पास जा रहे तो यीशु कहता ना 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 ना, ये कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है। अब मेरे मैसेज के उस असली पॉइंट पे आ रहा हूं जहां पे महिमा चुराना। लेकिन कुछ बातें और रखूंगा मैं, कुछ बातें और रखूंगा। वाह। आपको पता है यीशु को क्यों इतना गुस्सा आया, हे अल्प विश्वासियों कहने के लिए? एक घटना और बताता हूं। ये तो आपने समझ लिया कि खाना तुम खिलाओगे और आपको पता चल गया कि खाना उन्होंने खिलाया। अब ये चित्र देख लो, मरकुस की किताब उसका 9:17 में एक पिता अपने बच्चे को लाता है। मैंने तो केवल डायरेक्ट डाल दिया। और वहां यीशु नहीं थे, लेकिन 12 चेले थे। यीशु कहीं और थे, 12 चेले थे एक साथ में। भीड़ लग गई, और ऑब्वियस है भीड़ तो लगेगी क्योंकि यीशु चमत्कार करते थे। ये बाप, ये जो बैठा है ना घुटने पे, ये जो बाप है अपने बच्चे को लेकर आया, यीशु को ढूंढ रहा था। जब यीशु को ढूंढ रहा था तो यीशु नहीं मिला। तो उनके चेलों को किसी ने कहा कि अरे कोई आदमी है अपने बच्चे को लाया है, उसको फीट आता है, फीट मिर्गी की बीमारी है, शायद कोई दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा का नाम है गूंगी आत्मा। आप देख लीजिए, मैं रखूंगा अभी, इसको ठीक करना है। यीशु को ढूंढ रहा है।
तो यीशु तो नहीं मिला। तो बाप ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना, बाप ने कहा, एक काम करते हैं पहले पढ़ लेते हैं ना, 9 का 17 लिखा है, भीड़ में से एक ने उसको उत्तर दिया, किसको? यीशु को। लिखा है, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, ब्रैकेट में दुष्ट आत्मा मैंने डाला है, लिखा है तेरे पास लाया था। वचन 18, और मैंने चेलों से कहा कि वे इसे निकाल दें। मैं आया था तेरे पास, लेकिन ढूंढते ढूंढते आप नहीं मिले, और जब आप नहीं मिले तो मैंने अपने आपके जो चेले हैं ना उनसे कहा कि इसको निकाल दो, लेकिन आपको पता है क्या कहता है? परंतु वह निकाल ना सके। ओ माय गुडनेस। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या यीशु को यहां महिमा मिल रही है? नहीं। क्या यीशु यहां खुश है? नहीं। बताता हूं कैसे। वचन 19 लिखा है, यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, लिखा है कि हे अविश्वासी लोगों, ऐसा नहीं कहा चेले, ऐसा नहीं कहा बेटे, ऐसा नहीं कहा मेरे सेवकों, लिखा है अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। इसका मतलब है मैं कब तक रहूंगा। दर्द देखो यीशु का, चोट देखो यीशु का, पेन देखो यीशु का। यीशु कह रहा है मैं कब तक रहूंगा। पतरस, मैं कब तक रहूंगा। याकूब, यूहन्ना, तुम क्यों नहीं सीख रहे हो कि मुझे महिमा चाहिए? तुम क्यों नहीं सीख रहे हो कि मैं तुमको मेरी तरह बनाने आया? तुम क्यों नहीं सीख रहे हो, यूहन्ना 14:12, कि मुझसे बढ़कर तुम लोग चमत्कार करो? क्या हो गया है? अब इसी को देखिए, उसी का 9 का 23 में, जानते हो यीशु ने क्या पूछा इस बाप से? तुझे विश्वास है? उसने कहा मैं विश्वास करता हूं, तू इसको ठीक कर दे। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये टॉन्ट है। दूसरे शब्दों में यीशु अपने चेलों को बोल रहा है, विश्वास करो यार, मुझ पे विश्वास करो, मेरे नाम पर विश्वास करो, मेरी बातों पे विश्वास करो। बाप को कहा, बेटे के बाप को कहा, ये क्या बात है? देखो लिखा है ना, ये क्या बात कर रहा है कि तू कर सकता है तो कर दे, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ है। दूसरे शब्दों में यीशु चेलों को भी कह रहा है कि देखो, ये बाप को देखो, इसको विश्वास है मुझ पर, तुमको क्यों नहीं है? ये निकाल सकते थे ना। मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये लाइन। कहता है, बाप कहता है, और मैंने उसे तेरे चेलों के पास लाया, परंतु वो निकाल ना सके। अब जरा सुनिए, इसको ध्यान में रखना। मैं वापस कह रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है, या सब कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं, लिखा है ना, अब बात करते हैं महिमा कैसे चुराते हैं। महिमा चुराने की जानना चाहते हो? रख रहा हूं, वचन पढ़ लेते पहले। यशाया 42 का 8, यशाया 42 का 8, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। ये जो ब्लैक में मैंने ब्रैकेट किया है, इसको ध्यान रखिएगा। लिखा है मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूरत को ना दूंगा। इसी का पैरेलल 48 का 11 उसी किताब का, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों आप पवित्र ठहरे, अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। तो प्रश्न उठता है, ये कौन है दूसरे? ये दूसरे कौन है? ये दूसरे कौन है? अब मेरे मैसेज के डेप्थ पार्ट में मैं पहुंच गया हूं। अब यहां से आपको अपना माथा, अपना एनर्जी, अपना सब कुछ झोंकना होगा। ये कौन है दूसरे? यीशु कहता है मैं मेरी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। ये कौन है दूसरे? ये किसकी बात कर रहा है यशाया? और फिर यहां पे कहता है कि तुम क्यों नहीं अभी तक समझे, तुमको क्यों नहीं अब तक एहसास हो रहा है मैं किस मकसद के लिए तुमको अब कहा मेरे पीछे चले आओ। मैं तुमको अपने राज्य का सेवक बना रहा हूं, तुमको राज्य की, किंगडम की सिस्टम समझा रहा हूं, कानून समझा रहा हूं, तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये बातें करते करते आपके बीच में मैंने ये रख दी, ये कौन है दूसरे? ये कौन है दूसरे और कैसे ये महिमा चुराते हैं? आप जानना चाहते हैं? अब आपको जोर का झटका धीरे से लगेगा। तैयार हैं? या मसीह मंथन वाला ये आदमी, मसीह मंथन का डायरेक्टर डैनियल राज, मसीह मंथन के कॉन्सेप्ट को लेकर चलने वाला ये आदमी, जिसका फोकस है खरी शिक्षा। यही करते हुए आपके बीच में मेरा वक्त बीतेगा जब तक मैं जिंदा हूं, और कई लोगों को तैयार करूंगा। जब एक विश्वासी खुद प्रार्थना ना करे या ना करके, जब एक विश्वासी खुद
प्रार्थना ना करके दूसरों से प्रार्थना करवाता है और गवाही देते वक्त में नाम किसी और का लेता है। इसको कहते हैं महिमा चुराना। यीशु क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। आप नहीं समझे अभी भी? तो यीशु मसीह ने चेलों को क्यों कहा हे अल्पविश्वासियों? तो यीशु क्या कह रहा था, पतरस तुझे डायरेक्ट मेरे पास आना था ना, तुझे मुझसे प्रार्थना करना था ना, तुझे यह कहना था कि अगर प्रभु मेरे साथ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्यों कहता है कि मैं दूसरों पर डिपेंड हूं? यही चीज तो यीशु बोर्ड पे सिखाना चाह रहे थे कि पतरस अगर मैं चुप हूं, इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं तुझे सिखाना चाह रहा था, अपनी हाथ उठा, अधिकार का इस्तेमाल कर, आंधी तूफान को थमा। मैं चाहता था कि 5000 की भीड़ है, लेकिन कंप्लेंट लेकर क्यों आ रहा है? मैं चाहता हूं कि तू खुद ही खाना खिला, लिख दिया ना 16 में, खुद ही खाना खिला। फिर यीशु वहां पर आगे भी आपको मैंने बता दिया कि बाप कहता है मैं तेरे चेलों के पास लाया, वो ठीक नहीं कर सके। यीशु कहता है मैं कब तक सहूं, कब तक रहूंगा तुम्हारे साथ। कैसे चुराते हैं आप? और ये कौन है दूसरे लोग? कैसे चुराते हैं महिमा? जब एक विश्वासी खुद प्रार्थना ना करके दूसरों से प्रार्थना करवाता है और गवाही देते वक्त नाम किसी और का लेता है। सुनना चाहोगे? आपको बताता हूं। एक विश्वासी, मैंने विश्वासी लिखा है, वो विश्वासी पुरुष, वो विश्वासी स्त्री, वो विश्वासी लड़का, वो विश्वासी लड़की, वो कोई भी क्यों ना हो, जब वो खुद प्रार्थना ना करके दूसरों से प्रार्थना करवाता है और गवाही देते वक्त नाम किसी और का लेता है, और वो नाम किसका है? पास्टर ने प्रार्थना किया, अपोस्तल ने प्रार्थना किया, प्रॉफिट ने प्रार्थना किया, ब्रदर ने प्रार्थना किया, प्रेयर टावर वालों ने प्रार्थना किया, ऑनलाइन वालों ने प्रार्थना किया, प्रेयर सीड प्रार्थना का बीज जब दिया तब प्रभु ने प्रार्थना करी। अनॉइंटिंग प्रेयर, अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर, ये जब इस्तेमाल किया तब जाकर मेरा छुटकारा हुआ, मेरी बेटी का दुष्ट आत्मा निकल गया, मेरा खुद का दुष्ट आत्मा निकल गया, मेरी नौकरी लग गई। जब ऐसा करते हो तो लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है आप महिमा कैसे चुराते हो। ये कौन है दूसरे जो यीशु की महिमा ले जा रहे हैं? ये लोग हैं। जब आप खुद प्रार्थना ना करके आप इनका नाम लेते हैं। पास्टर ने प्रार्थना किया, मेरी चंगाई हो गई, तो क्रेडिट कौन लेके जा रहा है? पास्टर। महिमा किसको मिल रही है? पास्टर। यीशु क्या चाहता था? तुम खुद करो। यीशु क्या चाहता था? बाप के बेटे को तुम खुद ठीक करो। यीशु क्या चाहता था? भीड़ है 5000 की, खाना तुम खिलाओ। यीशु क्या चाहता था? आंधी तूफान आइए तेरी जिंदगी में, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू एक्शन में आ, मैं चाहता हूं कि तू प्रार्थना करे। लेकिन हमने किसको ढूंढा? पास्टर को ढूंढा। पास्टर जी ने प्रार्थना किया, मेरी बेटी ठीक हो गई। ऐसी कितनी गवाही सुनते हैं, ऐसी कितनी गवाही सुनते हैं? आप ही बताइए प्लीज। ये 1890 लोग हैं। फेसबुक पे कितने हैं? फेसबुक, वाह, जितने फेसबुक पे हैं प्लीज शेयर करते जाइए। ध्यान दीजिएगा, पास्टर ने प्रार्थना किया, अपोस्तल ने प्रार्थना किया, प्रॉफिट ने प्रार्थना किया, ब्रदर ने प्रार्थना किया। फेसबुक और यूट्यूब पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज जाइए। मैं यहां डाल सकता था लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं कि डैनियल राज अकेला पर्सनल अटैक कर रहा है, मैं वो नहीं चाह रहा था, है ना। लेकिन आप खुद ढूंढो टेस्टमनीज, क्रिश्चियन टेस्टमनीज, ऐसे डाल देना। आपको पता है 99.9% क्या मिलेगा? प्रभु की दासी ने प्रार्थना किया, मैं ठीक हो गए। प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, मैं ठीक हो गया। ऐसा आता है कि नहीं आता है? प्लीज बताइए। पास्टर ने प्रार्थना किया फोन के ऊपर। और ये कौन है? विश्वासी लोग। ये कौन है जो इन सबको प्रार्थना निवेदन देते हैं? विश्वासी लोग। अब मुझे बताइए, तो उस बोट के अंदर क्या हो रहा था? उस नाव के अंदर, अभी तो मसाला और बाकी है, मेरे साथ बने रहें। उस बोट के अंदर क्या चाह रहा था यीशु? क्या यीशु खुश था? माय गुडनेस, अभी ऐसी बात बोलने जा रहा हूं, इन लोगों को तकलीफ होगी लेकिन यीशु को महिमा मिलेगी। ध्यान से सुनना। आपको पता है चमत्कार हो गया, सच है। कहां? बोट में। आंधी रुक गई, चमत्कार। तूफान थम गया, चमत्कार। सब कुछ था। आप लोग यहां जाते हैं, इनके पास में नौकरी मिलती है, चमत्कार। पास्टर खुश, आप खुश, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब खुश। ऑफरिंग दिया, खुश। प्रॉफिट खुश, ब्रदर खुश, अपोस्तल खुश। लेकिन इन सब के बीच
एक प्रश्न पूछना, क्या यीशु मेरी चंगाई से खुश है? मेरी बेटी ठीक हो गई, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, ठीक है, आंधी तूफान थम गया, लेकिन उस बेटी की चंगाई में, उस बेटे के चंगाई में आपका यीशु खुश है? ये पूछना। यीशु कहता है ना, मैं खुश नहीं हूं। क्यों? मेरी महिमा कोई और ले रहा है। मैं भी बीच में किसी से बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रभु की एक दासी है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुंबई से नहीं है, बाहर से। अगर वो देख रही होगी, क्योंकि वो देख रही है, शायद वो समझ जाएगी कि मैं उसी की बात कर रहा हूं। बात करते करते मैंने पूछा, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है मिनिस्ट्री? तो उसने कहा कि अभी अभी कुछ 2 दिन का फास्टिंग प्रेयर या प्रार्थना करके आए किसी के घर पे। विश्वासी हैं वो लोग, विश्वासी की लेवल बताता हूं। बाप पास्टर है, उनका मम्मी प्रीचर है, घर में कई पीढ़ियों से क्रिश्चियन है, ऐसे घर में जाके आए। वो मुझे बता रही थे, नाम नहीं लूंगा या तो मैंने बोला फिर क्या हुआ? बोला जो इतने टाइम से काम नहीं हुआ था, मेरे प्रार्थना के चलते तुरंत काम हो गया। तो वो पूरा परिवार किसको क्रेडिट दे रहा है, किसको महिमा दे रहा है? पास्टर को, जो गई थी, उस दासी को जो गई थी, वो अपोस्तल, वो प्रॉफिट, वो ब्रदर को। तो अब मुझे प्लीज बताइए, यहां पे क्या हो रहा है? ये दूसरे ने परमेश्वर की महिमा चुरा ली या चुरा लिया? वो दूसरी ने, जिस परिवार को वही करना था, ये जो दासी करके आई, उनको भी मैंने बोला, उनको मुंह पे बोला, यही चीज उनको करना था, यही चीज उनको करना था ना, यही प्रार्थना उनको करना था। अगर वो कर जाते तो बोट में लेटा यीशु खुश रहता, जबकि यीशु को हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं होती, आंधी तूफान को थमाने की भी जरूरत नहीं होती। यीशु कहता शाबाश, एक और बब्बर शेर आ गया, शाबाश, एक और। देखिए भारत में कितने % क्रिश्चियन है? 3%। 3 माफ करिएगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये 3% में मैं समझता हूं 99.9% अपाहिज मसीह है, अपाहिज क्रिश्चियंस हैं। अभी किसको इसको मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना है, आई डोंट केयर, बनाते रहो वीडियो मेरे अगेंस्ट में, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। 99.9% क्रिश्चियंस अपाहिज है भारत में। भारत का छोड़ो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। एक ही आदत लग गई है। आदत क्या है? पास्टर जी ने प्रार्थना किया तब जाके ठीक हो गया, अपोस्तल ने प्रार्थना किया तब जाके ठीक हो गया, प्रॉफिट ने प्रार्थना किया तब जाके ठीक हो गया, ब्रदर ने प्रार्थना किया तब ठीक हो गया, प्रेयर टावर वालों ने प्रार्थना किया तब ठीक हो गया, ऑनलाइन वालों ने प्रार्थना किया तब ठीक हो गया, प्रेयर सीड दिया, प्रार्थना का बीज 10,000 20,000, किसी दास को 5,000 25,000, तब जाके लेइंग हैंड्स, पंजाब वालों लेइंग हैंड्स, प्रार्थना का हाथ, प्रभु का बड़ा दास है ना, सो कॉल्ड प्रॉफिट, वो हाथ रखता तब ठीक होता है। ऐसी प्रार्थना का बीज और अनॉइंटिंग प्रेयर तेल वाला लेकर आए, 200 रुपए में तेल लगाया, ठीक हो गया। तो महिमा किसको दे रहे हैं आप? कौन चुरा रहा है आपकी महिमा? वापस रखूंगा, ये दूसरे कौन है, मेरी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। तो तुमने यीशु को महिमा देना चाहिए था तुम्हारे खुद के प्रार्थना से, लेकिन तुमने किसी और को जरिया बनाया। अब मुझे बताइए, क्या यीशु खुश है ऐसी चीजों से? क्या पूछ रहा है पता है? पास्टर प्रार्थना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को क्या हो गया? अपोस्तल प्रार्थना कर रहा है तो महिमा उसको क्यों दे रहे हो? मुझे कम ऑन। एक व्यक्ति यूट्यूब फेसबुक पे, नाम तो खैर नहीं लूंगा, कहता है अपोस्तल ने प्रार्थना किया ठीक हो गया, अपोस्तल ने प्रार्थना किया। गवाही आती है ना, एक हाथ में बच्चा होता है, 15 साल से बच्चा नहीं था, 10 साल से बच्चा नहीं था, किसी को लेकर आते हैं, इसको दुष्ट आत्मा लगा था 10 साल से 5 साल से, लेकिन जैसे ही हमारी मीटिंग में, अपोस्तल की मीटिंग में, पास्टर के मीटिंग में, प्रॉफिट के मीटिंग में, ब्रदर के मीटिंग में, जैसे ही बहन आई, पास्टर जी ऐसे चिल्ला चिल्लाकर, पास्टर जी देखो ये बहन ठीक हो गई जब से आपने प्रार्थना किया। महिमा कौन चुरा रहा है? मुझे गुस्सा है इस बात का, मुझे गुस्सा है, मुझे गुस्सा है। ये बहुत बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैं खुद पास्टर हूं, मुझे जब प्रार्थना निवेदन आता है मैं सबसे पहले पूछता हूं, यही चीज हमारी टीम करती है, आप विश्वासी हैं? बोला यस। कितने साल से? 5 साल से, 10 साल से, 10 साल से। तो खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? बोला ओ, हमको लगा डैनियल भाई प्रार्थना करेंगे इसलिए हमने कॉल किया। डैनियल भाई प्रार्थना करेगा खुद के लिए? आप तो विश्वासी है ना?
देखिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, मैं रखूंगा भी, लेकिन आपको थोड़ा बाहर का एग्जाम्पल देता हूं। आपको भूख लगती है, कौन खाना खाएगा? आप खुद। आपको प्यास लगती है, पानी कौन पिएगा? आप खुद। आपको जो चाहिए वो आपको मिलना चाहिए ना, तब जाके आप संतुष्ट होंगे। तो यीशु कहता है तुझे तकलीफ है, तू प्रार्थना कर। तेरी समस्या है, तू प्रार्थना कर। तेरे घर में दुष्ट आत्मा है, तू प्रार्थना कर। तू तो मुझे जानती है। प्रभु कहता है तू तो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। फिर ये प्रार्थना, बीज, ऑनलाइन प्रेयर, ये सब क्यों? ये अनॉइंटिंग वाटर, अनॉइंटिंग तेल क्यों? ये नाटकबाजी क्यों? मुझे किसी ने वीडियो क्लिप भेजा था, बोला पास्टर जी पंजाब के अंदर एक पास्टर है, कुछ लोग नाम नहीं लूंगा, कहते हैं कि वो प्रार्थना करने का 5,000, प्रार्थना करने का 25,000, प्रार्थना करने का 15,000, अगर मेन पास्टर नहीं है तो उसका बड़ा भाई हाथ रखेगा, उसका अलग रेट है। माय गुडनेस। अब मुझे बताइए, महिमा चोरी हो रही है? यस। महिमा चुराया जा रहा है? यस। जिस अभी जितने लोग देख रहे हैं 1930 लोग, जिसको प्रार्थना, माफी चाहूंगा ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसको प्रार्थना करने का कीड़ा काटता है, ऑनलाइन प्रेयर, ये वाला कहते हैं कि मुझे प्रार्थना निवेदन भेजो, ऐसे सभी दास दासी को मैं कहना चाहता हूं तुम परमेश्वर की महिमा चोरी कर रहे हो। और जो चोरी करता है ना, उसको चोर बोलते हैं, उसको चोर बोलते हैं। देखना चाहते हो क्या किया था पहली सदी में? इन सब को महिमा जाता है, जबकि आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं। इन सबको महिमा जाता है जब आप खुद प्रार्थना नहीं करते हैं तो, ठीक है ना। नाउ आपको बताता चलूं, पतरस, ये पतरस है क्योंकि उसके हाथ में अधोलोक की कुंजियां हैं, ये पतरस है। और दूसरा फोटो देख लीजिए, एक जन्म का लंगड़े को उसने ठीक किया। अब ये घटना कहां पर है मैं आपको बताता हूं। और आप सभी जानते हैं कि ये व्यक्ति को ठीक किया पतरस और यूहन्ना ने, लेकिन पतरस था उसके साथ में। कम से कम 2,000 लोग अभी लाइव हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं खूब शेयर करिए, ये मैसेज ऐसा है इसको खूब शेयर करिएगा जी। लिखा है, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, क्योंकि भीड़ लग गई थी ना, लंगड़ा ठीक हो गया, भीड़ लग गई थी। लिखा है, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी और क्यों इस प्रकार देख रहे हो? अब देखो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसको चलता फिरता कर दिया। ब्रैकेट ब्लैक कर दिया मैंने। पतरस कहता है मुझे क्यों देख रहे हो इस्राएलियों? यूहन्ना कहता है हमको क्यों देख रहे हो? ऐसा देख रहे हो कि मानो हमने ठीक किया। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो पंजाब के, गुजरात के, कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के, रांची के, झारखंड के, बंगाल के, कलकत्ता के, लखनऊ के, महाराष्ट्र के, अफ्रीका के, अमेरिका के, ये जितने भी दुनिया के सो कॉल्ड पास्टर्स लोग या सेवक अपोस्तल लोग हैं, ये ऐसा क्यों नहीं कहते कि हमको क्यों देख रहे हो? हमने थोड़ी ठीक किया है, हमारी भक्ति से थोड़ी ठीक हुआ है, ये तो परमेश्वर है। रखना प्रेरितों की किताब 3:13, यानी कि उस अगला वचन, इब्राहिम और इसहाक याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। ओ इसका मतलब पतरस कह रहा है, मैं वही पतरस हूं। एक वक्त था आंधी तूफान को देखकर डर गया था, अब मैं वही पतरस हूं जो कह रहा हूं कि ये हमने नहीं किया है। पतरस कहता है ये यीशु ने किया है। महिमा यीशु को दो, महिमा यीशु को दो। कैसा लग रहा है दोस्तों? क्या आज ऐसा हो रहा है? मैं आपको बताता हूं आजकल क्या चल रहा है। अगर कोई सो कॉल्ड पास्टर के मीटिंग में, मिनिस्ट्री में, वापस पीछे जाना पड़ेगा, इन सब की मीटिंग में अगर कोई चमत्कार हो गया तो इनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती है, इनको ऊपर से लेके नीचे तक गार्लेंड समझते हैं, फूलों का माला पहनाते हैं। फिर पंजाब में तो नोटों का माला, फिर उनके नीचे फूलों की बारिश होती है। आप चल रहे हैं और नीचे फूल फेंकते हैं, ऊपर से कई महिलाओं को लाइन से खड़ा करते हैं और कहते हैं कि प्रभु के दास आ रहे हैं, अभिषेक के दास आ रहे हैं, परमेश्वर के चुने हुए दास आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए ऐसा करो। आप महिमा चुरा रहे हैं, आप यीशु की महिमा चुरा रहे हैं। तुम चोर हो, चोर, तुम चोर हो अगर तुम यीशु मसीह की महिमा चुरा रहे हो। कोई हक तुमको नहीं है, आपको कोई राइट नहीं है यीशु की महिमा चुराने। पब्लिक को कहां खींचना है? यीशु की तरफ। पब्लिक को कहां मोड़ना है? यीशु की तरफ। पतरस ने क्या किया देख लीजिए, लिखा है, रखना हो। इसने क्या कहा पता है? मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसको चलता फिरता कर दिया। ये तो यीशु की महिमा है ना, ये तो परमेश्वर ने यीशु की महिमा की है। अगर ये लंगड़ा ठीक हुआ तो यीशु इसका कारण है, अगर ये ठीक हुआ तो यीशु इसका कारण है। ऐसे आप लोग करते हैं?
बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती है आपके शहरों में। अगर आपका 3 दिन का 4 दिन का कन्वेंशन हो तो कहते हैं, पेपर पे लिखते हैं, हैंडबिल पे, कि प्रभु का ऐसा दास आ रहा है जिसने मुर्दे जिंदा किए हैं, जो अंधों को ठीक कर देता है। यार तुम क्रेडिट दास को क्यों दे रहे हो, उस परमेश्वर को क्यों नहीं देते? ऐसा क्यों नहीं लिखते कि मीटिंग में दास नहीं आ रहा है, मीटिंग में दास का प्रभु आ रहा है? कम ऑन, दास आ रहा है लिखते हो, लिखो दास का प्रभु आ रहा है। ये क्यों नहीं लिखते? ग्रेट मैन ऑफ गॉड, ये क्यों लिखते हो? लिखो सेवक का, सर्वेंट का ग्रेट गॉड आ रहा है। ये क्यों नहीं लिखते आप लोग? अब बताइए कैसा लग रहा है? बात को समझना होगा। एक तरफ पतरस था तो दूसरी तरफ पौलुस। देखो क्या किया पौलुस ने। यह है पौलुस, जानते हो उसने क्या किया? प्रेरितों की किताब उसका 14 का 8 से लेके पढ़ रहा हूं। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, मतलब लंगड़ा था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वचन 9, पौलुस की बातें सुनकर या सुनता रहा और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी, मतलब एक साथ एक ही नजर में टकटकी लगाकर देखा और उसको चंगा हो जाने का विश्वास था। उसके अंदर विश्वास है। ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। यह किसने कहा? पौलुस ने। आप जानते क्या हुआ? वह उछल कर चलने फिरने लगा। वचन 11, लोगों ने पौलुस को यह काम देखकर लुकाउनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, कम ऑन, ये देख लो, लिखता है कि देवता मनुष्य के रूप में हमारे बीच उतरा। ऐसा कहते ही और बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिम्रेस कहा, क्योंकि पौलुस बात करने में मुखिया था। अब इसको देखो, यह सुनते ही ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों को माफ करें, बैल और फूलों को हार फाटकों पर लगाकर लाकर लोगों के साथ बलि करना चाहता था। बैल की बलि किसके लिए? पौलुस के लिए। किसके लिए? उसके साथी के लिए। अब इसको देखो, वचन 14, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो वे अपने कपड़े फाड़कर, उन्होंने खुद के कपड़े फाड़े और भीड़ की ओर लपक गए और पुकार कर कहने लगे, भीड़ में घुस गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य। हम सेवक, हम बड़े देवता नहीं हैं, हम परमेश्वर नहीं हैं, हम तुम्हारी तरह है। कैसा लग रहा है? जब आपकी माइक पे नाम आता है तो आप क्या कहते हो? रेवरेंड लगाओ, बिशप लगाओ, अपोस्टल लगाओ, प्रॉफिट लगाओ, दास लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। ये क्या लगा रहे? पौलुस से बड़े हो गए तुम, बरनबास से बड़े हो गए तुम। ये कहता है हम तुम्हारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। और लिखता है कपड़े फाड़ के गए। और फिर क्या लिखता है देखो, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समंदर जो कुछ उसमें है बनाया। अब इसको देखो, उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने आपको बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा। आकाश से वर्षा फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। किसने? पौलुस ने और बरनबास ने। अब मुझे बताइए, क्या आज ऐसा हो रहा है? कम ऑन स्पीक, लिखो नीचे, आज ऐसा हो रहा है? अब मैं आपको बताता हूं, जो महिमा चोरी कर रहा है वो भी गलत, जो महिमा दे रहा है वो भी गलत। तो कभी किसी व्हाट्सएप पे, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे यह लिखकर नहीं डालना कि प्रभु के दास ने प्रार्थना किया तब ठीक हो गया, या ठीक हो गई, दासी ने प्रार्थना किया तब ठीक हो गई, या हो गई। जाना पड़ेगा पीछे से, या किसी पास्टर ने या किसी अपोस्तल ने, प्रॉफिट ने, ब्रदर ने प्रार्थना करी तब मैं ठीक हो गई। ऐसा स्टेटमेंट फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे नहीं डालना, नहीं तो तुम वो दूसरों की गिनती में हो जो परमेश्वर की महिमा चोरी कर रहा है। वाह, जो महिमा चोरी कर रहा है। वक्त का ख्याल रखते हुए अंतिम पाठ पे आ रहा हूं, अंत में आप जानना चाहते हैं मैं इसको कंक्लूड कैसे कर रहा हूं? लिखा है, पिता की अंतिम आवाज, उस परमेश्वर की अंतिम आवाज। मत्ती 3:16 में पहली आवाज, लूका 9:35 में दूसरी आवाज। ये जो अभी रख रहा हूं यूहन्ना 12 का 28, हालांकि 26 से शुरू होता है, तीसरी आखिरी आवाज। उसके बाद पिता ने कभी बात नहीं किया, यहोवा ने कभी बात नहीं किया। बाइबल में पढ़ लीजिए।
पढ़ लीजिए, ये आखिरी आवाज लिखा है यूहन्ना 12:28 में। यीशु कहता है, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर, अपने नाम की महिमा कर। लिखा है तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है। किसकी? यीशु की। और फिर कहता है मैं फिर भी करूंगा। तो पिता ऊपर बैठे, कम ऑन, ऊपर बैठे बैठे क्या चाहता है कि मुंबई से यीशु की महिमा हो, पास्टर की नहीं, अपोस्तल की नहीं, प्रॉफिट की नहीं, इसकी नहीं, उसकी नहीं, प्रेयर टावर की नहीं, प्रेयर सीट की नहीं, अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर की नहीं, यीशु की महिमा हो। जानते हो क्या लिखा इब्रानियों 2:9 में? पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के बाद में, अब इसको देखो, महिमा आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। मैं दिखाऊंगा कहां देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तो महिमा किसको दिया? पिता ने, यीशु को। अब इसको देखिए, प्रेरितों की किताब 3:13 कहता है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तो यीशु को महिमा। अब इसको देखो, 17:5 कहता है, अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा कर। मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये फोटो देख लो, ये लास्ट फोटो है। वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 4:9 से 11 लिखा है, और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा था, कौन? यीशु, पिता परमेश्वर, पिता पवित्र आत्मा, यीशु बैठा है, जो युगान युग जीवित है, महिमा, आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, ऐसे गिर पड़ेंगे, और उसे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे, अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। देखो, डाल दिया, डाल देंगे। अब देखो, और कहें, डाल देंगे कि हे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर, सामर्थ के योग्य, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी और तेरी इच्छा से थी और सिरजी गई है। मेरा प्रश्न है, ये लास्ट था, मेरा प्रश्न है समाप्ति में, प्रार्थना करने से पहले और आगे की बातों को बताने से पहले, जो कल से शुरू होगा वापस, आज किसको महिमा दे रहे हैं आप लोग? उस बोट में यीशु क्या सिखा रहा था? मुझे क्यों जगाया पतरस? मुझे, मेरे पास क्यों आया? तू रोक सकता था ना। अगर तू रोक देता तो मुझे महिमा मिलती। अगर तू खुद प्रार्थना कर लेता ना, मेरी बहन पंजाब वाली, गुजरात वाली, कर्नाटका वाली, महाराष्ट्र वाली, क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड और रांची और लखनऊ और पंजाब, पता नहीं कहां कहां से, तुम खुद कर लेती ना तो मुझे महिमा मिलती। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने बीच में पास्टर को घुसा दिया, तुमने बीच में अपोस्तल को घुसा दिया, तुमने बीच में प्रॉफिट को घुसा दिया, बिशप को घुसा दिया, रेवरेंड को घुसा दिया, ऑनलाइन प्रेयर वाले को घुसा दिया, जो प्रार्थना का बीज है उसको घुसा दिया, अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर को घुसा दिया। तुमने बीच में मेरी महिमा किसी और को दे दी। इसी को कहते हैं महिमा चोरी करना। अगर इतना सुनने के बाद में अगर आपका जमीर नहीं जाग रहा है, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जमीर मरा है या जिंदा है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, एक एक व्यक्ति का हृदय छेद प्रभु, एक एक व्यक्ति का हृदय को पेनिट्रेट कर प्रभु, और परमेश्वर लौटा ले आ तेरे पास, वापस लेकर आ प्रभु, और वो तुझको महिमा दे सके, तुझे ही एकमात्र परमेश्वर को महिमा मिल सके, किसी मनुष्य को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु को। ये वीडियो, ये यूट्यूब क्लिप, ये फेसबुक का लिंक जहां कहीं जाए प्रभु, सबसे बात करिए। आदर महिमा आपको यीशु के नाम से, आमीन। एक अच्छी ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वाह, कुछ अनाउंसमेंट है, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। एक प्रोग्राम चला रहा हूं जो कल फिर शुरू होगा। पूछो जो भी पूछना है, बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, लेकिन बाइबल में से। अब इसका वक्त बढ़ा दिया गया है, मंडे से वक्त, यानी कि कल से जो वक्त है वो शुरू होगा 8 से लेकर 9:30 तक। इसका मतलब है 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम होगा, और अब ये आपके बीच में रख रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि मसीह मंथन मिशनरीज को तैयार कर रहा है, मिशनरीज को भेज रहा है।
आज एक फोन आया था किसी पास्टर का, जिसकी मिनिस्ट्री पहले से है हम उनको नहीं लेंगे, जहां पहले से सेवा चल रही है वहां मिशनरी नहीं भेजेंगे, लेकिन जहां कोई गांव में किसी शहर में कोई नहीं जा रहा, अगर उसको बोझ है वहां हम भेजेंगे। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं परिस्थिति ठीक नहीं है भारत की, लॉकडाउन के चलते कई मसीह परिवार हैं जहां बिजली का बिल, राशन, बहुत सारी समस्या है, लेकिन हम 2000 का पैकेट, राशन पैकेट उन तक पहुंचा रहे हैं। तरीका बहुत अलग है, उन तक पहुंचा। अगर आप इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, मिशनरीज को, जिसको 10,000 रुपए, कम से कम 5 मिशनरी को अभी प्रेजेंटली दे चुके हैं, भेज रहे हैं, जिसके चलते प्रति महीने 50,000, मेरे लिए नहीं, डैनियल राज ने कभी पैसा नहीं मांगा, लेकिन प्रभु के काम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये पहली सदी की कलीसिया का पैटर्न है, उसी को लेके चल रहा हूं। और आप लोग प्रभु के लोग हैं, पैसा बहुत है, दिक्कत ये है आपको नहीं पता कि कहां देना है, ऐसे सब जगह पे देते हैं जिसका जिक्र मैंने अभी किया। तो इस नंबर पे फोन करें, ये वाला नंबर, और आप लोग अपनी जो भी मिशन के लिए MMB मिशनरी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और पैकेट जो गरीब मसीह लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका स्वागत है। तो इस क्या कहते हैं जो प्रोग्राम है, इसके साथ में यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, बट रिक्वेस्ट करता हूँ खूब शेयर करिए, इस वीडियो को खूब शेयर करिए, वीडियो अपलोड हो जाएगा, दूसरों तक पहुंचाए और खुद सबक सीखिए, इससे सीखिए कि प्रभु तेरी महिमा हो। अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ऑनलाइन चर्च, लेकिन कल इस प्रोग्राम के साथ ठीक 8 बजे वापस आ रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।